हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक बाविस्ताले, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे 100% मोटिवेट रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर से सुना होगा कि भाई आप अपना टारगेट सेट करो, अपना गोल सेट करो, अपना एम सेट करो। आप अपने आप को खुद से इतना मोटिवेट कर सकते हैं जितना कोई आपको नहीं कर सकता। आप इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनते हैं, काफ़ी सारे लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन आप अपने आप से कभी इंस्पायर्ड नहीं होते। आपको क्या चाहिए या आपको ही नहीं पता होता। भाई आप हर किसी को मोटिवेशनल इंस्पायरेशन कैसे मिलता है, वो उसकी ज़रूरतें बताता है। अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो आप उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को लगाओगे और उस टाइप का टारगेट सेट करो। लेकिन इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, इसके लिए आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। डिवाइड, एक्शन एंड अचीव, DAA। इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आप अपने टारगेट या गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद आप उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करो, और उसके बाद एक अगर गोल आपका कंप्लीट होता है तो उसको आप उसमें से कुछ इम्प्रूवमेंट करो, फेल्यूर्स को निकालो कि आपको उसको कंप्लीट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स, इम्प्लीमेंट करके उसको फिर नेक्स्ट गोल पे जाओ। हम क्या करते हैं कि किसी भी गोल को एक, हाँ भाई मुझे ये बनना है, टारगेट सेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमें बहुत लगता है यार ये कैसे होगा, ये तो नहीं हो पाएगा। हमारे माइंड में चलने लगता है कि भाई हम एक दिन में तो कोई भी चीज़ हो नहीं पाएगी। तो हम उसको क्या करते हैं कि आज तो बहुत मोटिवेशन मिल गया, आज तो हम कर ही लेंगे। फिर क्या होता है, जब वो रात गई बात गई सिस्टम हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे टारगेट्स रखने चाहिए, छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए। और उसके बाद आपका लॉन्ग विजन तो होना चाहिए, लेकिन आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करके रखना होगा ताकि आप उसको कंप्लीट करते चलो। भाई आपको अगर एक बिल्डिंग पे चढ़ना है तो आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, आप डायरेक्टली तो नहीं चढ़ पाओगे। तो इसी टाइप से आपको अपने गोल को भी एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना चाहिए। हो सकता है अगर आपने कुछ स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपको ये वे निकल के आए, बन सकते आपके पास ऑप्शंस खुल जाते। अगर आप डायरेक्टली एक ही गोल के पीछे भाग दोगे, उसमें कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए आपने जो टारगेट सेट किया, क्या वो क्लियर है, क्लियर टारगेट होना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि यार मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पर 5,000 या 10,000 मिल रहा है, और उसी कंपनी में किसी को 50,000 मिल रहा है, मतलब ये है कि आप उस लायक ही होंगे जितना आपको 10,000 पे कर रहा है, और आगे वाला उतने उसी कैपेबिलिटी के साथ, वैल्यू के साथ होगा कि उसको 50,000 मिल रहा है। मीन्स आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, न कि टाइम। कोई भी क्या बोलता है कि मैं अपना टाइम बढ़ा करके और अमाउंट पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन अमाउंट कमाने के लिए टाइम बढ़ाना ज़रूरी नहीं है, आपकी क्वालिटी बढ़ाना ज़रूरी है, आपका वैल्यूबल होना ज़रूरी है। अगर आपको कोई 10,000 पे कर रहा है तो आपको ये सोचना है कि उतने ही टाइम में आप 20 कैसे अर्न कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने विज़न पे काम करना पड़ेगा कि आपके पास जो स्किल्स है उसको आपको डेवलप कर, आपको अपने गोल को एक स्ट्रेटजी के साथ में लेकर के चलना चाहिए। भाई हम जैसे कोई भी लेंदी चैप्टर करते हैं तो क्या होता है, हम उसमें बोरियत फील करने लगते हैं। रीज़न क्या होता है कि हमारे पास उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। तो आप प्रॉब्लम को एक स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने आप को एक इस टाइप से सेट कर सकते हैं स्ट्रेटजी के साथ कि हाँ भाई मुझे इतनी तैयारी करनी, इतने दिनों में, इतने टाइम में। तो मतलब आप टाइम ड्यूरेशन को एक टाइम टेबल के बेस में लगाइए, स्ट्रेटजी करिए। तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हैं कि डिवाइड, एक्शन, अचीव। आप क्या करो कि अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो कि भाई डे वाइज में कि हम कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करो और फिर उसको कंप्लीट करते चलो। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है उसके बीच में तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा ओवरऑल उठा लिया कि हाँ भाई हम कर लेंगे, और उसके बाद कुछ नहीं कर पाते हैं, उसको वहीं पर क्विट करके निकल लेते हैं। तो हो इसीलिए हम इसको डिवाइड, एक्शन एंड अचीव के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। वीडियोस देखने के लिए थैंक्स, और मुझे और अप्रिशिएट करो। मेरी और भी वीडियोस में और भी टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप उसको प्लीज़ देखिए।